निवेदन किया भजन के द्वारा कुछ विचार के द्वारा आए हम सब के पीछे जो हम सब के समक्ष छत्तीसगढ़ से चलकर हमारे पूजनीय सुश्री सचिता सर जी के स्वर में हम लोग विचार उपदेश को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री गुरुदेव की साधु विशाल जी की जय। बजा वाला गोर लागे छन 3 बजे पीछे हो जा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की
समाज की जय। शोकाकुल परिवार की जय। वंदनीय संत समाज, इस शोकाकुल परिवार में पधारे हुए अतिथिगण, एम्पलीफायर का बंद करो ओकरा। आज आप सबको सर्वविदित है कि इस घर के मुखिया परम श्रद्धेय दिनेश पोद्दार जी आज इस घर के पिता थे, इस घर के मुखिया थे, 5 पुत्रों के पिता, 3 बहुओं के ससुर और उसके धर्म पत्नी, भरे पूरे परिवार में रहते हुए आज हम सबके बीच नहीं हैं। यह विधि का विधान है, जो आया है एक दिन जाना ही होता है। इसलिए कहा गया है, जो उगे सो आठवे, फूले सो कुमलाए, जो चूने सो डही परे, जन्मे सो मरी जाए। जो सूर्य उदय होता है वह अस्त भी होता है, और जो कली खिलता है वह एक दिन मुरझा जाता है। आप सब देखे होंगे, बगीचा में सुंदर सुंदर फूल खिलता है, शाम तक वह मुरझा जाता है। इसी तरह हम सबका जीवन है। एक दिन बच्चा जवान हो जाता है, फिर बुढ़ापा आ जाती है, और अंत में मौत के गोद में समा जाते हैं। ये सबका जो जन्म लिया है उनको एक दिन मृत्यु के गोद में जाना, ये प्रकृति का अटल नियम है, सबको जाना होता है। जाते समय लोग अपने परिवार वालों को याद करते हैं, लेकिन जो संस्कारी होते हैं, जो संतों से जुड़े होते हैं, वो संतों को याद करते हैं और अंतिम समय में संतों से सत्संग करवाते हैं, भजन सुनते हैं। लेकिन जो माया मोह में पड़े हुए हैं वो परिवार को याद करते हैं, क्योंकि हमने जीवन में जो किया है वही याद आती है। किस समय? अंत समय। इसलिए जीवन के रहते रहते हम संतों से जुड़ जाएं, क्योंकि इस शरीर को एक दिन त्याग करना ही होता है। इस संसार में 2 तरह की डोली है, एक इस संसार में आने वाले की और दूसरी इस संसार से जाने वाले की। एक बार अर्थी और डोली में आपस में जब चर्चा हुई, डोली ने कहा अर्थी से कि बहन, आप अभी 4 के कांधों में फूलों के हारों से सजकर आप भी डोली पे बैठे हैं, और 4 के कांधों में मैं भी हूँ, क्योंकि अर्थी भी 4 के कांधों से चलता है और डोली किसकी सजाई जाती है? डोली दुल्हन की सजती है और अर्थी इस संसार से जाने वालों की सजती है। तो डोली ने अर्थी से कहा कि आप भी 4 के कांधों में सजकर जा रही है, और मैं भी 4 के कांधों में बैठकर मैं भी जा रही हूँ। आप भी फूलों से सजे हैं, मैं भी सजी हूँ। आपके लोग भी रो रहे हैं, आपके परिजन भी रो रहे हैं, और मेरे परिजन भी रो रहे हैं, फिर फर्क क्या है? तब अर्थी ने कहा
फर्क इतना है कि मैं इस संसार से जा रही हूँ और आप इस संसार में प्रवेश कर रही है। मैं पिया से दूर होके जा रही हूँ और आप पिया से मिलने जा रहे हैं। हम इस संसार में रहते रहते, परिवार में रहते रहते यदि असली पिया का ज्ञान हो जाए तो हम ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम परिवार में रहते तो मोह माया में ऐसे ग्रस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इस परिवार से कैसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम मोह में ऐसे प्रगाढ़ बंधे रहते हैं कि हमें लगता नहीं कि ये परिवार छूट जाएगा, लेकिन परिवार तो एक दिन छूटना निश्चित है, क्योंकि जो जन्म लिया है उसको एक दिन जाना निश्चित है। लेकिन जाने के पूर्व हम अपने मन के अहंता और ममता को मिटा दें। कहा जाता है राजा जनक एक निर्मोही राजा थे और वह राजपाट करते हुए निर्मोह थी। उनकी कीर्ति, उनकी जो यह चर्चाएं काफी दूर तक फैल गई। लोगों ने कहा कि वह एक ऐसा राजा जो राजपाट करते हुए निर्मोही है, मोह नहीं है। एक सज्जन को लगा कि इसका हम अपने राजा के पास जा करके निवेदन पूर्वक पूछते हैं कि यह कैसे दोनों काम हो सकता है, क्योंकि मोह होगा वहाँ त्याग होता है और जहाँ त्याग होगा वहाँ मोह माया नहीं रहता है। वह सज्जन राजा के पास गया और जाकर राजा से निवेदन करते हैं कि राजन, मैंने आपकी काफी चर्चाएं सुनी हैं कि आप राजपाट करते हुए भी आप निर्मोही हैं, यह कैसे संभव है। तब राजा ने उसे उनके प्रश्न के उत्तर देने के पूर्व कहते हैं कि आप मेरा एक काम पहले कर दीजिए, तब मैं आपका उत्तर दूंगा। अब राजा की बात नहीं माने ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि राजा की बात मानना ही पड़ता है। राजा ने अपने 2 सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति को उसके हाथ में एक तेल से भरा हुआ दीपक दिया और उस दीपक को जला दिया और कहा कि इस दीपक को लेकर के आप मेरे रानी के रनिवास पे जाना, क्योंकि मेरे अनेकों रानियां हैं, लेकिन पता ये करना कि उन सभी रानियों में सबसे सुंदर रानी मेरी कौन सी है। सबसे सुंदर रानी कौन सी है ये पता लगा के आना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये जो दीपक मैं दे रहा हूँ, इस दीपक से एक बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए, न ही ये दीपक नहीं बुझना चाहिए। यदि इसमें से एक बूंद तेल गिर गया तो तुम्हारे गर्दनें उड़ा दी जाएगी। अगर दीपक बुझा तो तुम्हारे जीवन की दीपक बुझा दी जाएगी। और इस कार्य को अंजाम देने के लिए मेरे 2 सिपाही आपके साथ साथ हर कदम पे कदम मिला के चलेंगे और दोनों को नंगी तलवार दे दिए और तलवार लेकर के 2 सिपाही उस व्यक्ति के बिल्कुल बराबर चलने लगे। वह व्यक्ति हाथ में दीपक लिया, दीपक जल रहा था और धीरे 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 करके रानी के रनिवास की ओर प्रस्थान किया। उस व्यक्ति के एक एक कदम पर मौत दिख रही थी। वह इतना भय से भयभीत हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा भय क्या है? मौत का भय। यदि इस दीपक से एक बूंद तेल गिर गया तो मेरी
गर्दनें उड़ा दी जाएगी। यह बात उनके दिमाग में बार बार कौंध गया और वह चलते चलते बिल्कुल राजा के एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था और भय से वो पसीना से तरबतर हो गया, पसीना से भीग गया और धीरे धीरे करके रानी के निवास को पार करके वो राजा के पास आया। राजा ने कहा, कहो भाई, सबसे सुंदर मेरी रानी कौन सी है? तब वह व्यक्ति कहते हैं, रानी? वह आश्चर्य से कहते हैं कि रानी? कौन सी रानी? कहाँ की रानी? उस व्यक्ति को ये याद नहीं रहा कि मैं किस कार्य के लिए मैं गया था, क्योंकि उसको एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक श्वास में सिर्फ मौत दिख रहा था। उसको ये भी याद नहीं रहा कि मैं किस कार्य के लिए गया था। तब राजा ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। वह व्यक्ति नहीं समझ पाया। तब राजा ने समझाते हुए कहा, आप कहते हैं कि राजपाट में रहते हुए निर्मोही कैसे? मैं राजपाट के बीच में रहता हूँ, सिपाहियों के बीच में रहता हूँ, रानियों के बीच में रहता हूँ, लेकिन मैं हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में मौत को देखता हूँ। न मुझे रानी अपने मोह जाल में फंसा सकती है, न ही मुझे इस राजपाट की किसी चीज का प्रलोभन है, क्योंकि मैं अपना कार्य हमेशा करता रहता हूँ। मुझे हर पल अपनी मौत की याद रहती है। किसी भी क्षण मौत आएगी और इस सब को छोड़ करके चला जाऊंगा। इसलिए मैं इस राजसभा में रहते हुए मैं अपने को एक राजा नहीं मानता हूँ। मैं तो एक सिपाही हूँ, एक सेवक हूँ, और मैं हर पल मौत को देखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। काश हम भी हर पल, हर क्षण मौत को देखेंगे तो ना भाई भाई का कोई हक मार सकता है, ना गोतनी गोतनी में लड़ाई होगी। आज परिवार में लड़ाई क्यों होती है? थोड़ी सी जगह और जमीन के लिए, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़ाई होती है। हम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? ऐसा लगता है मानो इस संसार में आए तो हम कभी नहीं जाएंगे, और जब चले जाते हैं तो कभी लौट कर नहीं आते हैं। और किसके लिए हम लोग लड़ते हैं? अपने पुत्र और परिवार के लिए, लेकिन अंत में वही पुत्र और परिवार हमको साथ नहीं देता है। साहब ने कहा है, मरियो रे तनकाले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरियो। साहब कहते हैं, मर जाओगे तुम तो तुम इस दुनिया से क्या लेकर जाओगे? तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें खुद जला देंगे, गाड़ देंगे। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर चले जाओगे, जिसका तुम अहंकार करते हो। इस संसार में हम किसी वस्तु को न लेकर आए हैं, न किसी वस्तु को लेकर जाएंगे। हम अच्छे संस्कार बनाने के लिए ये मानव जीवन पाए हैं, और ये अच्छे संस्कार इसी जीवन में ही बना सकते हैं। इसलिए अपने घर परिवार में प्रेम का वातावरण बना के रखना चाहिए। जिस परिवार में है उस परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम होना चाहिए, और जहाँ विश्वास होगा वहीं पर श्रद्धा जगेगी, और जहाँ श्रद्धा होगी वहीं पर समर्पण होगा। आज विश्वास की कमी है। हम बात बात में झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कैसे विश्वास होगा? अगर किसी वस्तु जरूरत है तो आप प्रेम से मांग लीजिए। प्रेम से मांगने से, विनम्रता से मांगने से एक भिखारी का भी पेट भर जाता है।
और जो पेट के अलावा पेटी भरने के लिए चाहता है, वो चोर और डाकू का कभी पेट नहीं भरता, वो भय की जिंदगी में जीता रहता है। तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के छल कपट चोरी बदमाशी ये सब नहीं होना चाहिए। छल कपट करके हम अगर धन अर्जित करते हैं, वह धन यही रह जाता है। और जीव क्या लेकर जाता है? जीव इस दुनिया से जाता है तो क्या लेकर जाता है? अच्छे और बुरे संस्कार लेकर जाता है। अगर अच्छे और बुरे संस्कार लेकर जाता है तो हम क्यों ना अच्छे संस्कार बना लें, क्योंकि इस मानव जीवन के अलावा यदि दूसरे खाने में अच्छा संस्कार बनाना चाहेंगे, वहाँ संभव नहीं है। पशु पक्षी के पास ज्ञान नहीं है, उनके पास संस्कार बन ही नहीं सकता है। ये मानव जीवन ही कर्म भूमिका है और इसी जीवन में हम कर्मों का सुधार कर सकते हैं। और हम मनुष्य जीवन पा करके और अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं। कैसे? गलत खान पान करके, गलत आचरण करके, चोरी और बदमाशी करके हम अपना संस्कार और खराब कर लेते हैं। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। और ये ज्ञान कैसे होगा? संतों के पास जाएंगे तभी हमें ज्ञान हो सकता है। हमको ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे कैसे जीना है। इसकी हमें कला केवल संत बता सकते हैं। और हम अपने जीवन में संत को स्थान नहीं देंगे, संतों के पास नहीं जाएंगे तो ये ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे बिकर होत सब ठाव। 5 तत्वों से बना हुआ यह जो शरीर है, इसका नाम मनुष्य रखा गया। ये 5 तत्वों से बना हमारा शरीर का नाम क्या है? मनुष्य। साहब करके 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, नाव मतलब नाम रखा गया इसका मनुष्य। एक कला के बीच रे विकल हो तो सब ठाव। वह एक कला कौन सी कला है? वह एक कला है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला जिसे आ गया वही मानव है। नहीं तो हम केवल मानव के खोल पहने हैं, लेकिन मानवता नहीं हमारे अंदर। हमें जो नहीं खाना चाहिए वो चीज खाते हैं, हमें नहीं पीना चाहिए वो चीज पीते हैं। खाना क्या नहीं चाहिए? अंडा मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मुर्गी मटन नहीं खाना चाहिए, भेड़ बकरी नहीं खाना चाहिए। हम वही खा रहे हैं। और पीना क्या नहीं चाहिए? शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट ये नहीं पीना चाहिए, इस चीज को पी रहे हैं। जबकि मनुष्य ये चीज को जानता है कि इसको खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, और मनुष्य वही खाता पीता है। एक जानवर शाकाहारी जानवर होगा, उनके पास मांस रख दोगे तो कभी नहीं खाएगा वो। गाय और बकरी के पास अगर मांस रखोगे तो कोई खाएगा? गाय बकरी खाएगी? कभी नहीं खाएगी। उनके पास शराब गांजा बीड़ी सिगरेट रखोगे पिएगी? कभी नहीं पिएगी। और एक मांसाहारी जानवर है, उनको शाकाहारी भोजन दे दो, घास दे दो, वो घास कभी नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वो अपने प्राकृतिक आहार पे वो भी जीता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य को सब कुछ दे दो, सब कुछ खा जाता है। क्योंकि मनुष्य ऐसा है, पता नहीं मनुष्य के पास बुद्धि होते हुए भी बुद्धि नहीं है। लेकिन ये मानव जीवन ही विवेकशील प्राणी है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
समाज की, पूजनीय साहेब जी की, दिवंगत आत्मा की। हाँ आप और के बट्टी के लागे चार्ज में लिया। हाँ सच सच में वो माइक लाइए 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 ले आइए। सदगुरु हमारा चुंदरी पठावला, पाँच रंग मुंदरिला। पहला मोगा देख लेना लगाई हो ताली बजाएंगे सभी, तब रसगुल्ला खाने में अच्छा होगा। हाँ काम करके खाना चाहिए। जाओ। बाबा हमारा बगिया लगावला, एक महुआ एक आम हो, वही वृक्ष चढ़ी वही एक बोलैया, वही बोलैया सतनाम हो, वही वृक्ष चढ़ी वही एक बोलैया, वही बोलैया सतनाम हो। जाहो रे कोयलिया भला वही देशवा, जहाँ चलतिया हमार हो, हमारो समरिया दिया बस करी दिया, अबरी लगा
आइए पूनम देवी की तरफ से दान आए हैं 51 रुपया। बोलिए दानी बहने की। अहि पार रसिया बसिया बजा बैया, वही पार सुंदरी नहावे, बसिया शब्द सुनी जिया मोरा सालैया, बसिया शब्द सुनी जिया मोरा सालैया, अहि बीत जेबै वही पार
बोलिए सदगुरुदेव की लागू में की फूलवाला से जिया फूलवाला से जिया अब से जिया के पिया पिया संग सो तलिए नये ललनाए आबी गईले बैरिना बैरिना नींदा परदेसिया पिया कहाँ चलिए गईले
मंगल गाओ रे सखी सदा गुरु देव के
न कर बेदा गे माए सालो न जाइया जुदाई गे माए बहुत दिन पार सद गोर आयलान सत संग सो दारस बरसाए गे माए सत संग सोदा बरसाए गे माए कलपत प्रणाम बचन के बांधल सहलो न जाइया जुदाई गे माए सोना करबे हो न करबे दाई गे हमारी गीत गाता गाता कौन लगे छिए भोला बहुत दिन दुखिया से होयल माफ करो हृदय लगाए गे माए माफ करो चरण लगाए गे माए घूमे फिर दरसान दिया मारा साहेब रहब में नाई ना बेछा गे माए रह में आशा लगा गे माए जेकरा से लगल भवन माँ सोहावन कोना करबे हो न कर बिदा गे माए सहलो न जाइया जुदा गे माए प्रेमा प्रतीक पुष्प धर गोड़ चरना अरजी कर जो रे गे माए बंद कर जो रे गे माए आजू मोरा बाबा उदास लाग सखे सब सदगुरु के होइया विदा गे माए सलो न जाइया जुदा गे माए राहे साब सखी सब दर्शना माँ के प्यासल दर्शना करब आघाए गे माए दर्शना करब आघाए गे माए कहाला सुनला सब माफ करियो दीदी सब शुद्ध दिल से करियो विदा गे माए कहाला सुनला सब माफ करियो भैया सब सुध मन से करी
की